ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसे 70 साल के बूढ़े डॉक्टर से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ बार बार घचाघच करती है। क्या अब बूढ़ा डॉक्टर उसकी चढ़ती जवानी की खुजली को मिटा पाता है? यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ऑगस्टीन। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में चूची बाई नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन चुलबुली के साथ एक रिच फैमिली में नौकरानी का काम कर रही थी। इसके बाद जब चूची बाई सभी लोगों को खाना दे रही होती है तभी अचानक उसका एक हाथ कांपना शुरू कर देता है। वही चुलबुली उसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो उस पर चूची बाई उसे कोई जवाब नहीं देती और ड्रिंक साफ करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद चूची बाई का हाथ फिर से कांपने लग जाता है और तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और चूची बाई के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। इसके बाद जब चूची बाई अपनी आंखें खोलती है तो हम देखते हैं कि हिस्टेरिया के अटैक आने की वजह से उसकी एक आंख परमानेंटली बंद हो गई है। इसके बाद चूची बाई की बहन चुलबुली उसे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर चिरकुट के पास लेकर जाती है, जहां पर एक डॉक्टर चूची बाई के कपड़े उतार कर उसका चेकअप करता है। फिर चेकअप करने के बाद वह डॉक्टर बताता है कि हमें चूची बाई पर और कई तरह के टेस्ट करने होंगे, इसके लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अब चूची बाई के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वह जल्दी ठीक भी होना चाहती थी, इसलिए वह हॉस्पिटल में रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ की एक नर्स चूची बाई को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना होगा। वही हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स ऑलमोस्ट लड़कियां ही थी, जिनमें से कुछ इस हिस्टेरिया बीमारी की शिकार थी और कुछ तो दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुकी थी। फिर रात को सोते वक्त चूची बाई भगवान से प्रे करती है कि भगवान उसे जल्दी कर दो, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा भगवान उसे दे रहा है। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर चिरकुट को देखते हैं जो सभी औरतों का चेकअप कर रहा था। उन सभी औरतों में चूची बाई भी थी जो अपने नंबर आने का वेट कर रही थी, लेकिन जब तक उसका नंबर आता उसे पहले ही डॉक्टर चिरकुट का टाइम खत्म हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम चूची बाई को देखते हैं जो बाकी औरतों के साथ किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी सभी औरतों के पिछवाड़े में अचानक चूल मचती है और वह सभी भागते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। दरअसल वह सभी औरतें डॉक्टर चिरकुट को बाहर जाते हुए देख रही थी। आगे देखकर पता चलता है कि डॉक्टर चिरकुट का छोटा चिरकुट इतना बड़ा था कि सभी औरतें उसकी दीवानी हो गई थी। वही चूची बाई भी जब चिरकुट को जाते हुए देख रही थी तभी अचानक उसे हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है और वह वहीं गिरकर तड़पने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर चूची बाई के पास दौड़कर आता है और फिर जब वह चूची बाई की हालत देखता है तो उसकी फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक हिस्टीरिया का इतना खतरनाक अटैक नहीं देखा था। डॉक्टर चिरकुट ये देखकर रुक जाता है और फिर वह चूची बाई की बॉडी को चेक करने लगता है। इसी दौरान उसकी बॉडी पर कई जगह लाइनें बनाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके थे। इसके बाद सुई गर्म करके उसे चूची बाई के हाथ में घुसा देता है और चूची बाई को कुछ भी महसूस नहीं होता। इसका मतलब उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था। इसके बाद एक नर्स चूची बाई को कपड़े पहनाती आती है और दूसरी तरफ चिरकुट अपने असिस्टेंट को बताता है कि हमें चूची बाई को लोगों के सामने लाना होगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हिस्टीरिया की बीमारी है, ना कि कोई सराफ है। इसके बाद हम चिरकुट को अपने घर पर करते हुए देखते हैं, जहां पर वह अपनी वाइफ को चूची बाई और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं इसे जल्दी ही लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं अगले दिन चूची बाई की बहन चुलबुली उससे मिलने आती है और फिर वह दोनों आपस में बातें करते हैं कि तभी डॉक्टर चिरकुट उसे फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर वह चूची बाई की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उसे कुछ सवाल पूछता है, जिसका वह सही जवाब दे देती है। इसके बाद डॉक्टर चिरकुट चूची बाई को बोलता है कि वो कल उसे कुछ लोगों के सामने पेश करने वाला है और उसे उम्मीद है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन कुछ औरतें चूची बाई को तैयार करके एक रूम में लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर चिरकुट के अलावा भी डॉक्टर्स बैठे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर चिरकुट सभी डॉक्टरों उसको बताता है कि चूची बाई हिस्टीरिया की बीमारी है, जिसके कारण इसे हटाए जाते हैं।
इसलिए अगर हम इस बीमारी पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमारी के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। फिर उन सबको दिखाने के लिए डॉक्टर चिरकुट का असिस्टेंट चूची बाई को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही चूची बाई को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। अभी देखकर वहाँ बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और वह डॉक्टर चिरकुट के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि इन पैसों से डॉक्टर चिरकुट इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर चिरकुट को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां सभी लोग सिर्फ चूची बाई के बारे में ही बातें कर रहे थे कि उसको अटैक आने पर वह काफी अजीब हो जाती है। अब चूची बाई के बारे में बातें सुनकर डॉक्टर चिरकुट को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि कुछ और अटैक आने पर काफी अजीब हरकतें करती है जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को चूची बाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद रात को जब डॉक्टर चिरकुट चूची बाई की फाइल देख रहे थे तभी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि डॉक्टर चिरकुट चूची बाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर चिरकुट चूची बाई का चेकअप करके उसे एक प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। वहाँ चूची बाई को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि चूची बाई भी अब चिरकुट को पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन में हम चूची बाई को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद चिरकुट उसे वह मुर्गी मारने के लिए बोलता है। अब चूची बाई उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो पहले अटैक से बंद हो गई थी वह खुल चुकी है, लेकिन उसका एक हाथ पैरालाइज्ड है। इसके बाद चूची बाई की पूरी बॉडी को चेक करता है, जहां पर सब कुछ ठीक था, बस उसका एक हाथ ही बचा था जो अभी भी पैरालाइज था। अब चूची बाई अपनी आंख खो जाने के बाद डॉक्टर की और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, जिसके लिए वह हर रोज उसके केबिन में उससे मिलने जाती है। वहाँ चिरकुट को भी चूची बाई के संरक्षण के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर से आकर चूची बाई का इलाज करने लगते हैं। लेकिन चूची बाई को सिर्फ डॉक्टर चिरकुट का ही छोटा चिरकुट चाहिए था, इसलिए वह दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना कर देती है और किसी पागल औरत की तरह जी भर कर दे करने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर भी उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर चिरकुट भी वापस आ जाता है और वहाँ पर से बताती है कि आपके जाने के बाद चूची बाई ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना कर दिया और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अभी सुनते कि डॉक्टर चिरकुट सीधा चूची बाई के रूम में जाता है और उसे अपने पिलाने लगता है, जिसे चूची बाई भी बिना कोई बकचोदी करे पी जाती है। इसी दौरान चूची बाई चिरकुट के साथ गचागच मचाने के लिए उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, पर चिरकुट इससे नाराज हो जाता है और चूची बाई को वहां से भगा देता है। पर फिर कुछ देर बाद डॉक्टर चिरकुट के अंदर भी तक जागने लगती है, इसलिए वो रात को चुपके से चूची बाई के रूम में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब वह वापस अपने घर जाता है तो वहाँ पर भी वह सिर्फ चूची बाई के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर चिरकुट चूची बाई के ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, जिसके दौरान उसे काफी दर्द होने लगता है। वही एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर चिरकुट और चूची बाई बातें कर रहे थे तब चूची बाई उसे बोलती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो और उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ऐसे तो मैं पता नहीं कब तक ठीक हो पाऊंगी। पर इस पर डॉक्टर पूछता है कि तुम ठीक होकर क्या करोगी, तो चूची बाई उसे बोलती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अभी सुनकर डॉक्टर चिरकुट उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका एक हाथ पहले से पैरालाइज था, वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चिरकुट को देखते हैं, जो बाकी डॉक्टर को बता रहा था कि आज वह यह बात प्रूफ करके रहेगा कि जिन भी औरतों को हिस्टीरिया की बीमारी है उन्हें ठीक किया जा सकता है। फिर वहाँ पर चूची बाई को बुलाया जाता है, पर क्योंकि अब उसका हाथ ठीक हो चुका था इसलिए फिर भी वह ऐसा दिखावा करती है
कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। फिर इसके बाद एक डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश करता है तो चूची बाई पर इसका कोई असर नहीं होता। पर अब डॉक्टर चिरकुट की बेइज्जती ना हो इसलिए चूची बाई के सामने अटैक आने का नाटक करने लगती है, पर डॉक्टर चिरकुट भी उसको देखकर समझ जाता है कि चूची बाई नाटक कर रही है। फिर कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब चिरकुट अपने केबिन में वापस आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर चूची बाई आधी नंगी होकर खड़ी हुई है। अब उसको देखकर उसके अंदर भी चूल मचने लगती है। फिर वह दोनों वहीं पर ही घचाघच मचाना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ देर घचाघच करने के बाद चूची बाई भी वहाँ से चली जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर चिरकुट बाकी सभी डॉक्टर को गुड बाय बोल रहा था तभी वहाँ पर चूची बाई को देखता है जो एक डॉक्टर बनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर चिरकुट उसे वहाँ से जाते हुए देख तो लेता है पर वह से रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे भी पता चल चुका था चूची बाई अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब चूची बाई उस हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।